शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली एनसीआर में। जो प्रदूषण है वो अभी भी जो है खराब स्थिति में है। आज उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करने जा रहा है। पिछली सुनवाई में बेंच ने बार बार प्रदूषण को रोकने के प्रयासों को लेकर असंतोष जताया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले से जुड़े सभी पक्ष जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब सरकार ये कह रही है कि उसने पराली जलाने वाले किसानों के खेत में पानी छिड़ककर उसे बुझा दिया, लेकिन किसानों की मदद कौन करेगा? उन्हें गेहूं बोने को खेत तैयार करने के लिए सिर्फ 15-20 दिन का समय मिलता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वहीं कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई थी और कहा था कि आप कह रहे हैं कि एनसीआर में पड़ने वाले 4 जिलों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है, क्या आप दावा कर सकते हैं कि अब वहां गाड़ियां नहीं चल रही? दिल्ली सरकार को भी लपेटे में लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा था कि दिल्ली सरकार ने सड़क सफाई की कितनी मशीनें खरीदी हैं। अगर 15 मशीन खरीद भी ली गई तो क्या उनसे 1000 किलोमीटर सड़क साफ हो जाएगी? माना जा रहा है कि कोर्ट आज प्रदूषण को लेकर सख्ती के साथ कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, यहां पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तमाम सरकारों को कोर्ट ने लगाई थी फटकार। आज कोर्ट में सुनवाई कब शुरू होने जा रही है? सुनवाई में क्या कुछ उम्मीदें रखी जाएं? जी देखिए, 10:30 बजे सुनवाई होगी। काफी अहम ये सुनवाई है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि 21 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि हालात सुधर जाएंगे। तो हालात कुछ सुधरे हैं, कदम क्या उठाए हैं ये तो आप बताएगी केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है, लेकिन उसमें कोई नई चीज नहीं है, वही सब जो पहले किया गया है। स्कूल बंद किए गए हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 21 तारीख तक रोक थी, ट्रकों की एंट्री पर 26 तारीख तक बैन है, वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया प्राइवेट कंपनियों को और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को, वो तमाम चीजें अपने एफिडेविट में बताई हैं। लेकिन यहां पर सवाल वही है जो केंद्र सरकार से और बाकी सरकारों से सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा है कि कॉमन सेंस की बात है कि सबको पता है कि किन 2 महीनों में सबसे ज्यादा देश में दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण होता है, उसकी वजह क्या है, लेकिन सरकारें साल भर क्या करती रहती हैं, बड़ा सवाल था। तो अब मुद्दा अब का प्रदूषण तो क्योंकि कम हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि आगे ये दिक्कत ना हो। हर साल ये इसी तरह का मुद्दा आता है, हर साल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगले साल के लिए तैयारी आप कीजिए, लेकिन क्या तैयारी होती है ये सबके सामने आ जाता है। तो निश्चित तौर पर आज का मुद्दा इसलिए भी अहम होगा कि सरकारों को ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, या हर साल इसी तरह के हालात होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट दखल देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा और उसके बाद हालात मौसम विभाग पहले ही बता देगा कि मौसम ठीक हो जाएगा, तेज हवाएं चल जाएंगी, बरसात हो जाएगी या जो भी है, फिर हालात सुधर जाएंगे। किसानों को पराली ऐसे अपनी पराली जलाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे? वाहनों से प्रदूषण को कैसे रोका जाएगा? डस्ट उद्योग, ये तमाम चीजें जाएंगे। क्या केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकार, तमाम सरकारें जो है आज अपना जवाब दाखिल करेंगी कि क्या क्या कदम उठाए हैं और उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, हालांकि पिछली हेयरिंग में ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, डायरेक्शन नहीं था कि आप जवाब दाखिल करिए, लेकिन यह कहा गया था कि आप उचित कदम उठाइए, एक्शन लीजिए, आप मीटिंग करिए और एक्शन लीजिए। तो दिल्ली सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है। हालांकि उसमें मैंने आपको बताया कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले से लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तमाम घोषणाएं कर दी थी कि ट्रकों की एंट्री पर 26 तारीख तक बैन है, कंस्ट्रक्शन को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूल कॉलेजों को फिलहाल कहा गया है कि बंद रहें, वर्क फ्रॉम होम, वो तमाम चीजें हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार को भी आज बताना होगा कि किस तरीके से एक चरणबद्ध तरीके से पोल्यूशन से निपटने की तैयारी की जा रही है और आगे अभी की गई है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष भार्गव बता रहे हैं। और यहाँ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं प्रदूषण जो पहला जो स्तर चल रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो तो नहीं है, लेकिन प्रदूषण अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है और आज एक बार फिर उस पर सुनवाई होने जा रही है।